ये कहानी है एक ऐसे सास ससुर की जो अपनी विधवा बहू की शादी करवाते हैं, लेकिन जिससे शादी करवाते हैं वो लड़का गलत निकलता है। उनकी विधवा बहू और पोते के साथ मारपीट करता है। डोमेस्टिक वायलेंस की सच्चाई जब सास ससुर के सामने आती है तब कैसे वो सास ससुर अपनी बहू और पोते को उसके गुंडे पति और अब्यूजिव शादी से बचाते हैं, लेकिन दोनों को बचाना आसान नहीं था। इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक बुढ़े दादा दादी ने अपने पोते को बचाया, साथ ही साथ अपनी बहू को भी बचाया। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जो घोड़ों की सवारी कर रहा होता है। साथ ही साथ उसकी एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें होती है माँ जिसका नाम मार्गरेट होता है, बाप जिसका नाम जॉर्ज होता है और बीवी लॉर्ना। दोनों का एक छोटा सा प्यारा बेटा होता है जिसका नाम जिमी है। देखने से ये पता चलता है कि एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं जिसमें दादी पोते का बहुत ख्याल रखती है। जब दादी अपने पोते को नहला रही होती है तो वो नोटिस करती है कि घोड़ा जिस पर उसका बेटा घुड़सवारी किया करता था आज अकेला आया है। उसका बेटा जेम्स आज घोड़े पर नहीं आया। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और अपने पति जॉर्ज से बोलती है, जाओ देखकर आओ कहाँ रह गया जेम्स। घोड़ा जॉर्ज को वहाँ लेके जाता है जहाँ जेम्स की लाश मिलती है। मूवी में क्लियरली नहीं बताया गया है कि जेम्स की मौत कैसे हुई, लेकिन देखने से लगता है कि जेम्स घुड़सवारी करते हुए घोड़े से गिर गया होगा और उसकी गर्दन टूट गई और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जेम्स की बीवी लॉरा शादी कर रही है एक डॉनी नाम के लड़के से। साथ में उसके सास ससुर भी हैं जो खुश हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन सास ससुर अपने पोते को भी अपनी बहू के पास छोड़ जाते हैं। एक दिन मार्गरेट शॉपिंग करने बाहर जाती है। वो घर निकल ही रही होती है, अचानक उसे लॉरा और डॉनी दिखते हैं अपने पोते के साथ। वो गाड़ी से निकलकर उनसे मिलने जा ही रही होती है, लेकिन वो देखती है पोता जो आइसक्रीम खा रहा था उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। ये देखकर डॉनी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पोते को बहुत बुरी तरीके से डांटता है। साथ में लॉरा को भी एक लपड़ जड़ देता है। ये सब देखकर मार्गरेट बहुत परेशान हो जाती है और वो अगले दिन केक बनाकर अपने पोते से मिलने जाती है। वो काफी देर दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तब नीचे पड़ोसन आकर बताती है डॉनी तो अपनी फैमिली को लेकर अपनी माँ के घर चला गया है जो नॉर्थ डकोटा में रहती है। ये सुनकर मार्गरेट बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि वो ऐसे कैसे हमें बिना बताए जा सकते हैं। ये सारी बातें वो जॉर्ज से शेयर करती है, कैसे उसने डॉनी को अपनी बहू और पोते को मारते हुए देखा था और बोलती है कि हमें अपनी बहू और पोते से एक बार तो मिलना चाहिए। बस फिर क्या था, जॉर्ज और मार्गरेट दोनों निकल पड़ते हैं अपने पोते बहू से मिलने। यहाँ हमें पता चलता है जॉर्ज और मार्गरेट दोनों रिटायर्ड पुलिस वाले हैं। मार्गरेट सफर पे निकलने से पहले लगेज के साथ अपनी सर्विस पिस्टल भी रखती है जिसके बारे में जॉर्ज को पता नहीं होता। अब ये दोनों डॉनी और उसकी फैमिली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं नॉर्थ डकोटा, जहाँ बीच में उनकी मुलाकात होती है एक लड़के पीटर से जो कि एक जगह अकेले रहा करता था। वो तीनों काफी बातें करते हैं और साथ में दोस्त बन जाते हैं। पीटर उन्हें बताता है कि मैं अकेला इसलिए रहता हूँ क्योंकि अमेरिकन्स ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया और मेरे अंदर का इंडियन मार दिया। बस इन्हीं सबसे परेशान होकर मैं अकेला रहता हूँ। साथ ही साथ उसके पास एक घोड़ा होता है। जॉर्ज मार्गरेट भी अपनी स्टोरी सुनाते हैं, बताते हैं कि वो डॉनी वी बॉय को ढूंढ रहे हैं। तब पीटर उन्हें बोलता है कि वी बॉयज बहुत खतरनाक है, उनसे दूर रहो। जॉर्ज मार्गरेट काफी जगह घूमते हैं और पुलिस वालों से भी मदद लेते हैं ताकि डॉनी का पता चल सके। वो दोनों वी बॉयज के बारे में सर्च करते करते आखिरकार पहुंच ही जाते हैं बिल वी बॉय के पास, जो बताता है कि वो डॉनी का चाचा है। मार्गरेट उनसे अपने पोते के बारे में पूछती है। बिल उसे बताता है कि तुम्हारी बहू और पोते दोनों अच्छे और खुश हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हमें उनसे मिलना है, तो बिल बोलता है शाम को 4 बजे आना, मैं ही तुम्हें उनके घर लेके चलूंगा। बिल शाम को 4 बजे जॉर्ज और मार्गरेट को लेकर पहुंचता है डॉनी के घर। असल में वो डॉनी की माँ का घर होता है। यहाँ हमें डॉनी की माँ दिखाई जाती है ब्लैंच, जो बड़ी अजीब सी ही लेडी होती है जो अजीबोगरीब बातें करती है, थोड़ी सस्पिशियस और थोड़ी खतरनाक लगती है। मार्गरेट उससे जिमी के बारे में पूछती है। ब्लैंच उसे बताती है कि जिमी डॉनी के साथ गया है अपनी माँ को लाने उसके वर्क प्लेस से। थोड़ी देर में लॉरा और जिमी आ जाते हैं डॉनी के साथ। अपने पोते को देखकर मार्गरेट उसे गले लगा लेती है और प्यार करने लगती है, लेकिन ब्लैंच धौंस जमाते हुए पोते को बोलती है कि रात बहुत हो चुकी है, अब तुम ऊपर जाके सो जाओ। मार्गरेट उससे बोलती है कि मुझे थोड़ी देर और अपने पोते के साथ रहना है, लेकिन ब्लैंच उसकी एक भी नहीं सुनती और लॉरा को जिमी के साथ डरा धमका कर ऊपर भेज देती है। मार्गरेट और जॉर्ज ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं और वहाँ से
से चले जाते हैं। लेकिन अगली ही सुबह मार्गरेट लॉरा से मिलने उसके वर्क प्लेस जाते हैं जहाँ वो काम किया करती थी। वहाँ मार्गरेट लॉरा से बोलती है कि तुम मुझे जिमी दे दो, हम लोग जिमी को लेकर चले जाएंगे। लेकिन लॉरा गुस्सा हो जाती है और बोलती है जिमी मेरा बेटा है, मैं उसे आपको नहीं दूंगी। बाद में मार्गरेट बोलती है कि बेटा तुम भी हमारे साथ चलो अगर तुम परेशान हो तो। लॉरा बोलती है मैं जाना चाहती हूँ, डॉनी जिमी को अपने जैसा बना देगा, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगी क्योंकि डॉनी हम दोनों को मार देगा। मार्गरेट बोलती है तुम टेंशन मत लो, बस हमारे साथ चलो। तब लॉरा बोलती है ठीक है, मैं रात में 1 बजे आऊंगी, आप लोग मत आना मुझे लेने, मैं खुद आऊंगी क्योंकि यही एक सेफ तरीका है। जब डॉनी और उसके भाई और माँ सो जाएंगे तब रात में वो जिमी के साथ आ जाएगी। रात में मार्गरेट लॉरा का वेट कर रही होती है, लेकिन रात में लॉरा नहीं ब्लैंच आ जाती है, वो भी अपने गुंडे बेटों के साथ में डॉनी और चाचा भी होता है। वो लोग जॉर्ज और मार्गरेट को बहुत मारते हैं। जॉर्ज अपनी सर्विस गन उन पर तान देता है, लेकिन वो लोग जॉर्ज से सर्विस गन छीन लेते हैं और उसके हाथों की उंगलियां हथौड़े से काट देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्लैंच और उसके बेटे कितने खतरनाक लोग हैं। ये सब करके वो लोग चले जाते हैं। अब मार्गरेट जॉर्ज को लेकर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ उसका इलाज करवाती है। जब सुबह शेरिफ आता है तो वो जॉर्ज और मार्गरेट का साथ नहीं देता, वो वी बॉयज का साथ देता है और उन्हें धमकाता है कि तुम लोग उनके पोते को जबरदस्ती ले जा रहे हो और उनकी बहू को भी भड़का रहे हो। और वो उन्हें ये भी धमकाता है कि तुम्हारे घर में तो बहुत हादसे होते हैं, जैसे बेटा मर गया, तुम्हारा हाथ कट गया, उसी तरह तुम्हारा पोता भी मर सकता है, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। ये सब सुन के मार्गरेट को समझ आ जाता है कि पुलिस भी वी बॉयज से मिली हुई है, इसलिए वो जॉर्ज को लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन बीच रास्ते में जॉर्ज की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तब वो बीच में पीटर के घर रुकती है जॉर्ज को रेस्ट कराने के लिए। रात में मार्गरेट जब जॉर्ज से बात कर रही होती है तो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, रोने लगती है, बोलती है कि मैं अपने पोते और बहू के बिना नहीं जा सकती, मेरे पोती का क्या होगा। मार्गरेट की ऐसी हालत देख के जॉर्ज सोचता है कि अब वो खुद ही अकेला जिम्मी को लेकर आएगा। पहुंच जाता है ब्लैंच के घर, वहाँ पड़ी होती है गन, उस गन को उठाता है, बल्ब ऑफ करता है, साथ ही साथ एक हिस्से में आग लगा देता है। चुपके चुपके डॉनी के रूम में पहुंच जाता है और डॉनी के सर पर गन तान देता है। लॉरा को बोलता है कि नीचे मेरी कार खड़ी है, तुम जिम्मी को लेकर जाओ और मार्गरेट के पास पहुंच जाओ। सारी बातें सुनकर लॉरा सोते हुए जिम्मी को उठाती है और भागने लगती है, लेकिन इतनी देर में सारे घर वाले उठ जाते हैं। डॉनी का चाचा लॉरा को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और जिम्मी को अपने चंगुल में ले लेता है। आवाजें सुनकर ब्लैंच उठ जाती है और वो गन तान देती है जॉर्ज के ऊपर, लेकिन गोली जॉर्ज को न लग के बिल को ही लग जाती है और बिल वहीं मर जाता है। जॉर्ज जिम्मी को नीचे गिरा देता है और लॉरा उसे कैच कर लेती है। लॉरा जिम्मी को लेके बाहर भाग जाती है। इतने में ब्लैंच के और भी बेटे आ जाते हैं, लेकिन जॉर्ज उन सबको गोली से उड़ा देता है। जब लॉरा जिम्मी को लेकर भाग रही होती है तो उसे सामने से घोड़ा दिखता है जिसपे मार्गरेट और पीटर होते हैं। अब जॉर्ज ने जो घर के एक हिस्से में आग लगाई थी वो पूरे घर में फैल जाती है। ब्लैंच वी बॉय का घर जल रहा होता है। मार्गरेट जल्दी से घर में घुसती है और देखती है जॉर्ज कहाँ है। वो देखती है कि जॉर्ज अधमरी हालत पर जमीन पर पड़ा हुआ है और ब्लैंच अभी भी जिंदा है। ब्लैंच मार्गरेट को गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन जॉर्ज उठकर सामने आ जाता है और एक और गोली लगने के कारण जॉर्ज वहीं मर जाता है। ये सब देखकर मार्गरेट रोने लगती है और वो जॉर्ज की गन उठाकर ब्लैंच पर चला देती है। ब्लैंच वहीं मर जाती है। अब हम देखते हैं लॉरा, मार्गरेट और पीटर तीनों जलते हुए घर को देख रहे होते हैं। मार्गरेट लॉरा और जिम्मी को लेकर गाड़ी में बैठकर जाने लगती है। पीछे से गाड़ी के मिरर में पीटर को दिखाया जाता है और ये तीनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। कहानी के अंत में मार्गरेट लॉरा को अपनी बेटी बनाकर अपने पोते के साथ घर ले जाती है। होप आपको ये बहादुर दादा दादी की कहानी अच्छी लगी होगी, जिन्होंने इतनी बहादुरी से अपने पोते और बहू की जान बचाई। मूवी का नाम है लेट हिम गो, जो आई थी 2020 में। IMDb है 6.7। आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ऐसी और मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मूवी टेलर शो टाइम को।